हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट। ठीक है, तो हमने फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देख ली थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम बात करेंगे हार्डन कंक्रीट। जैसे ही कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो हम उसमें देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे ही कंक्रीट सख्त हो गया उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो कितना पक्का है। ठीक है, मतलब अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो ज्यादा उसकी लाइफ भी होगी। ठीक है, एंड सेकंड देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी देखते हैं मतलब कितना वो जो भी वेदर है, मॉइस्चर है वगैरह, कितना उसको रेसिस्ट कर सकता है। मतलब अल्टीमेटली हम इसमें देखते हैं जो लाइफ है स्ट्रक्चर की, वो देखते हैं कि कितनी लाइफ है स्ट्रक्चर की। ठीक है, देन नेक्स्ट है श्रिंकेज, मतलब कितना वो श्रिंक करता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो कितनी श्रिंक करती है। मान लेते हैं वॉल्यूम अभी इतनी है तो कितना वो श्रिंक करता है, कितनी उसकी वॉल्यूम कम होती है। देन क्रीप। क्रीप क्या होता है, बहुत जैसे कि मान लेते हैं कोई ब्रिज की बात करें या फिर बिल्डिंग की बात करें, तो ब्रिज पे आपको पता है कि जो गाड़ियां हैं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से रोलिंग लोड की वजह से क्या हो जाता है, ये सरफेस जो है इस तरीके से हो जाती है। जैसे मान लेते हैं सरफेस कुछ सीधी थी तो इस तरीके की सरफेस हमारे पास हो जाती है, इस तरीके की सरफेस देखने को मिलती है, डेंट जैसे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जो है आगे थोड़ा सा हो जाता है, जिसको हम क्रीप बोलते हैं। ठीक है, देन थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट की वजह से कितना एक्सपैंड होता है कंक्रीट, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। देन चेंजेस इन डायमेंशन, तो डायमेंशन में चेंजिंग किस वजह से आती है, ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर देखी, जैसे थर्मल एक्सपेंशन आ गया, क्रीप आ गया, जिसकी वजह से डायमेंशन चेंज होते हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है। एक्चुअली में आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चीजें है क्या। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करें, तो जैसे ही कंक्रीट पक गया, जैसे कि हम बोले फ्रेश स्टेट में जो कंक्रीट था वो पक गया, उसकी क्यूरिंग वगैरह करके वो पक गया। पकने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंक्रीट का रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस कैपेसिटी टू बियर द कंप्रेसिव लोड। ठीक है, मतलब ऐसा रेसिस्टेंस जो बियर करता है कंप्रेसिव लोड को। ठीक है, आफ्टर हार्डन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ हम लेते हैं जो कंक्रीट की, वो 28 डेज की स्ट्रेंथ लेते हैं। ठीक है, 28 डेज की स्ट्रेंथ हम लेते हैं। डे टू डे जो स्ट्रेंथ अचीव होती है वो भी मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। मान लेते हैं कि फर्स्ट डे में जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो कुछ अलग होगी, सेकंड डे में अलग होगी, थर्ड डे में अलग होगी, लेकिन जो हम लेते हैं, जो स्ट्रेंथ लेते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए या फिर हम कंक्रीट की, वो लेते हैं 28 डेज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे एक टेबल दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट डे की जो स्ट्रेंथ है वो 16% है, मतलब 16% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है फर्स्ट डे में ही। ठीक है, थर्ड डे में 40% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है, सेवंथ डे में 65%, 14 डे में 90% और 28 डेज में हमारे पास 100% हमें स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। तो इसलिए हम जो टेस्ट करते हैं 28 डेज के बाद करते हैं, ताकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो प्रॉपर्ली अचीव हो जाए। तो आपको ये याद रख लेना है कि फर्स्ट डे में कितनी स्ट्रेंथ अचीव होती है, 16%, थर्ड डे में 40%, सेवंथ डे में 65%, 14 डेज में 90% और 28 डेज में 100%। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेंथ में ही। तो इसमें हमारे पास जो ग्रेड होता है कंक्रीट का, जैसे कि हमने ग्रेड की बात की थी, जैसे M5 आ गया, M7.5 आ गया, तो ये क्या थे, ग्रेड कंक्रीट के थे। तो जो ग्रेड होता है कंक्रीट का या फिर अदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो इम्पैक्ट करती है किस पे, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे। जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है उसको हम मेजर करते हैं, जो भी इसकी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं। तो मोस्टली हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम किसी किसी जगह पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे पास कोई ब्लॉक है, उसको अगर टेस्ट करना है तो इसको हम कंप्रेस करेंगे। एक हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब सेम ब्लॉक है, इसको हमने क्या करना है, खींचना है, इस तरीके से बाहर की तरफ खींचना है, वो आ गया टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि वाटर सीमेंट, जो टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा हम यूज कर रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशो कितना हम यूज कर रहे हैं, जो क्यूब का शेप है जो हमने टेस्टिंग के लिए यूज करना वो क्या है, क्यूब हम यूज कर रहे हैं या फिर सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं। देन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, देन ग्रेड ऑफ सीमेंट
सीमेंट का ग्रेड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सीमेंट के ग्रेड 33, 43 एंड 53 ग्रेड होता है आपके पास सीमेंट का, ठीक है। जनरली हम बात करें, जैसे कि हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की, टेंसाइल टेस्ट की बात की और कंप्रेसिव टेस्ट की बात की, तो जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है कंक्रीट की, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की रहती है वो 10 से 12% ही रहती है खाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो अगर है हमारे पास 100, ठीक है, 100 हमारे पास मेगा पास्कल अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो उसी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10 और 12%, 10 से 12% होगी, मतलब 10 या 12 मेगा पास्कल होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है कंक्रीट की इन कंपैरिजन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी होता है हमारे पास रेसिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है, रेसिस्टेंस कैपेसिटी अगेंस्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे रेसिस्ट करने की कैपेसिटी, उसको रेसिस्ट करने की कैपेसिटी को ही हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि वेदरिंग आ गया, केमिकल अटैक आ गया, कोरोजन आ गया, तो इसको रेसिस्ट करना, ठीक है, इससे बचने की कैपेसिटी को हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर इससे कोई कंक्रीट बच गया तो इसका मतलब हो गया कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसकी कंक्रीट की लाइफ जो है ज्यादा होगी, ठीक है। तो मोस्टली हम बात करते हैं यूजली जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी रहती है वो हाई रहती है, ठीक है, हाई ड्यूरेबिलिटी रहती है। समटाइम्स हम बात करें जो स्टील है वो करोड कर जाती है, उसमें कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। एंड इफ द कंक्रीट इज पोरस, जब कंक्रीट पोरस हो उसी केस में ऐसा होता है अल्टीमेटली, नहीं तो हमारे पास जो कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है अगर उसमें हम स्टील यूज करेंगे तो, ठीक है। स्टील यूज करेंगे लेकिन वहां पे पोरस कंक्रीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पोरस कंक्रीट होगा तो कंक्रीट में पानी चले जाएगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। एंड हम बात करें, इट इज बेटर टू एंश्योर दैट वी आर यूजिंग द प्रॉपर मिक्स, ठीक है। तो प्रॉपर मिक्स का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर मिक्स हमें यूज करना है, सफिशिएंट कंपैक्शन करनी है, पूरी तरीके से कंपैक्ट करना है और ड्यूरेबिलिटी को एनहांस करना है। जैसे कि अगर हम ये चीजें करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे, जैसे कि रेशो हम जो रखते थे, जैसे कि हम 25 के लिए हम जो रखते थे रेशो 1:1:2, तो वो प्रॉपर रेशो हो, उसमें पानी कितना डालना वो भी प्रॉपर हो, ठीक है। उसमें कंपैक्शन कितनी करनी है, उसको कंपैक्ट कितना करना है, उसको दबाना कितना, वो भी प्रॉपर हो, तो उसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है श्रिंकेज, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अगर हम श्रिंकेज की बात करें तो श्रिंकेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्रिंकेज क्या होता है। तो श्रिंकेज जो है डिपेंड करता है कंपोनेंट्स पे, जैसे कि साइज ऑफ द मेंबर के साइज पे डिपेंड करता है, वेदरिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इस चीज पे डिपेंड करता है श्रिंकेज, क्योंकि मान लेते हैं अगर साइज ज्यादा होगा मेंबर का, ठीक है, अगर साइज क्या होगा, मोर होगा, साइज क्या होगा, मोर होगा, तो श्रिंकेज क्या होगी, श्रिंकेज भी मोर होगी, ठीक है। अगर वेदरिंग जो है यहाँ पे वेदरिंग ज्यादा होगी, वेदरिंग क्या होगी, मोर होगी, तो क्या होगा, श्रिंकेज भी ज्यादा होगी, श्रिंकेज क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम बात करें श्रिंकेज स्ट्रेन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम बात करें तो वो कितनी रहती है, 0.0003, ठीक है। ये एज पर IS कोड 1343 के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको स्ट्रेन रिमेंबर रख लेनी है, श्रिंकेज स्ट्रेन कितनी रहती है, 1.0003 एज पर IS कोड 1343, ठीक है, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। आई होप आपको ये दो प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्रीप ऑफ कंक्रीट। जो क्रीप होता है कंक्रीट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रीप क्या करता है, इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट वाइल अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड, ठीक है। वाइल अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड हमारे पास इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्रीप कहते हैं कंक्रीट का, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेस जो रहती है कंक्रीट में शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो 1/3 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम क्रीप कोएफिशिएंट की यहाँ पे वैल्यू देखें, 7 डेज पे जो क्रीप की वैल्यू होगी 2.2 होगी, 28 डेज पे 1.6 होगी और
1 ईयर पे 1.1 होगी, मतलब ये डिक्रीज करती रहती है वैल्यू, ठीक है। तो जो क्रीप होता है 7 डेज पे ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, 28 डेज पे 1.6 होगी और 1 ईयर पे 1.1 होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास चेंज इन डायमेंशन। अगर हम चेंज इन डायमेंशन की बात करें तो चेंज इन डायमेंशन जो है किसकी वजह से डायमेंशन चेंज कर सकता है वो हम देख लेते हैं। एक तो श्रिंकेज की वजह से, जैसे कि हमने बताया कि श्रिंक करना, देन प्लास्टिसिटी की वजह से, क्रीप की वजह से, तो इन सारी चीजों की वजह से हमारे पास डायमेंशनल चेंजेस आते हैं। अगर डायमेंशन चेंज हो गए तो उसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो क्रैक्स है वो फॉर्म हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, ठीक है। तो क्रैक्स हमारे पास फॉर्म हो गए तो वही आ गया चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन की वजह से ही क्रैक फॉर्म होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सभी प्रॉपर्टी जो है हार्ड एंड कंक्रीट की समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की अपडेट आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।